नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला संवाददाता संदीप तिवारी की खास खबर फर्रुखाबाद से। 1 नवंबर को श्री पांडेश्वर नाथ शिवालय पंडा बाग में चल रही श्री राम कथा के पंचम दिवस में आचार्य श्री अमरीश जी महाराज के द्वारा भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु कितने सुंदर हैं कि जो देखा है वो सब काम धाम भूलकर प्रभु की बाल सुलभ लीलाओं में ऐसा रम गया कि सब कुछ भूल गया। उसको ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमें कुछ करना भी है या नहीं। महाराज दशरथ भी सब कुछ भूलकर प्रभु की बाल लीलाओं का आनंद की अनुभूति पाकर अपने को धन्य समझ रहे हैं। पूरी अयोध्या में एक अलग प्रकार का उल्लास है। चारों ओर खुशी ही खुशी छाई हुई है। प्रभु श्री राम व चारों भाइयों की शिक्षा महर्षि गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर होती है। तत्पश्चात प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके प्रभु चारों भाइयों सहित अयोध्या महल में वापस आते हैं। फिर से अयोध्या और महल चारों ओर हर्ष का वातावरण हो जाता है और राम का दीवाना है किसी न किसी बहाने से उनके पास रहना या जाना चाहता है मन। कुछ समय पश्चात ऋषि विश्वामित्र अयोध्या महाराज दशरथ के पास आते हैं और बताते हैं कि इस समय राक्षसों के आतंक के कारण हवन पूजा पाठ में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अतः राक्षसों का वध होना आवश्यक है, नहीं तो राक्षस सब प्रकार के धर्म कर्म के कार्यों को बंद करने पर आमादा हैं। इसलिए राम को मेरे साथ भेज दीजिए। महाराज दशरथ राम जी को विश्वामित्र के साथ राम को अधूरे मन से भेजने की हामी भर देते हैं। राम जी को विश्वामित्र के साथ जाने की बात सुनकर लक्ष्मण जी भी साथ में जाने की जिद करते हैं और फिर वहां प्रभु के साथ यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्यों की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र के साथ चल पड़ते हैं। अमरीश जी महाराज कहते हैं कि जब से प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं तब से ऋषि मुनि आदि आराम से हवन आदि करने लगते हैं। जब राक्षसों को पता चलता है कि ऋषि लोगों ने फिर से हवन चालू कर दिया है तो हवन को भंग करने के लिए आते हैं और यज्ञ को खंडित करने की कोशिश करते हैं। प्रभु श्री राम जी यज्ञ की रक्षा करते हैं। मारीच, सुबाहु, ताड़का, न जाने कितने ही असुर प्रभु श्री राम ने उनका संहार किया और ऋषि मुनि आराम से अपने हवन आदि करते हैं। जब विश्वामित्र देख लेते हैं कि अब राक्षसों का समाप्त हो चुका है आतंक, तो वो प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी को लेकर महाराज जनक, जहां पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या उनके श्राप के कारण से पत्थर की शिला में तब्दील हो जाती है, विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि राम तुम्हारे ही इंतजार में माता अहिल्या पत्थर की शिला बनी है, इनको श्राप से मुक्ति दो। प्रभु श्री राम अपने पैरों को जैसे ही शिला से छुआते हैं उसी समय पत्थर की शिला से माता अहिल्या निकलती हैं और प्रभु श्री राम उनको प्रणाम करते हैं। आज की श्री राम कथा में मुख्य यजमान अनिल पाठक व उनकी पत्नी श्रीमती केसर पाठक रहीं। व्यवस्थापक गण कोमल पांडे, सतीश प्रकाश दीक्षित, राम बिहारी अग्नोत्री, आलोक मिश्रा, मनोज दीक्षित, बीडी शर्मा, मोहित खन्ना, दीपक पाल, रज्जू गुप्ता, अतुल गुप्ता, विवेक शुक्ला आदि उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। गंगा जी का किनारा था, एक गुफा थी, उस गुफा में नारद जी को लगा यहाँ बैठना चाहिए, मन लगे। देखिए मैं आपसे एक बात निवेदन, ये जीवन द्वंद्व से चलता है। द्वंद्व एक है कर्म और दूसरा है भाव। कई बार क्या होता है, हमारा मन तो होता है कि हम कुछ और करें, लेकिन कर्म ऐसे हैं कि आप वहां वो काम कर ही नहीं सकते, आपका मन ही नहीं करता। आप चाहते हो कि आप नहीं कर सकते, आप चाह रहे हैं कि हम आज थोड़ी पूजा कर लेते, आप चाह रहे हैं कि हम कथा में आ जाएं, लेकिन आपका जो कर्म है, आपका जो भाग्य है, वो कहां ले जाएगा, वो नहीं आने देगा। देखिए कर्म 3 प्रकार के होते हैं मनुष्य, एक संचित, एक क्रियामान और तीसरा होता है प्रारब्ध। जो संचित कर्म होता है वो ज्ञान से समाप्त हो सकता है और क्रियामान गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जाइए, जैसा वो बोले वैसा आप करिए, आपका क्रियामान समाप्त हो सकता है। लेकिन प्रारब्ध तो भोगने से ही समाप्त हो सकता है। अब आप कहेंगे प्रारब्ध से ऊपर भी कोई है,
हाँ है। कौन है? हमारे राम जी। ये चाहना तो कुछ भी होगा, अन्यथा प्रारब्ध जब तक आप भोगेंगे नहीं तब तक वो समाप्त नहीं होगा, अच्छा हो या बुरा। और नारद जी को तो श्राप लगा हुआ। हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें